अच्छा जी, आजकल की महंगाई ने सबको इतना कोई परेशान करके रखा है ना, मगर यकीन मानिए अगर आपके पास हुनर है और आप इस चीज़ का जज़्बा रखते हैं कि आपको कुछ करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ़ 10,000 रुपए में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर बैठे ही आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट टिप्स जो हैं मैं आपको बताऊँगी बिज़नेस के बारे में कि जो ख़वातीन घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, 2 पैसे कमाना चाहती हैं, तो उनके लिए जी आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी कि वो घर बैठे ईज़िली अपना जो बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी मेरे चैनल सना इन लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज आपको पता ही है कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। आज जी मैं उन ख़वातीनों के लिए बात करना चाहूँगी जो ख़वातीन चाहती हैं कि घर बैठे मुझे हाथ में 2 पैसे आएँ, मैं कुछ करूँ, अपने जो है शौक़ पूरे कर सकूँ, अपना दिल मार के ना रहूँ, है ना। तो बहुत सी ख़वातीनें तो इसी पीछे हट जाती हैं, यार मेरे पास हुनर नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जो है कि आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करी मैंने, मेरे पास हुनर भी नहीं है। तो आप यकीन मानिए अगर आपके पास हुनर भी नहीं है और पढ़ाई है, और पढ़ाई नहीं है हुनर है, तो आप दोनों चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान में कि सारी जो है कमियां हों, कुछ में हर इंसान में सारी कमियां नहीं होती, कुछ ना कुछ खूबियां हर इंसान में होती हैं। ठीक है, बस ये खूबियों को आपको जानने की ज़रूरत रहती है, समझ रहे हैं आप। हर इंसान में कुछ ना कुछ जैसे कमियां होती हैं ना, तो ऐसी कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं। तो बस आपको बस वही खूबी को ढूंढना है कि आप में क्या इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है, आपको सिलाई में इंटरेस्ट है, आपको जी कपड़ों में इंटरेस्ट है, या फिर आपको ऑनलाइन बिज़नेस में इंटरेस्ट है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप खुद देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हर औरत यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाए। देखिए हर औरत जो है ना यूट्यूब चैनल खोल तो लेती है, बट हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी उसी को मिलती है जिसमें सब्र हो, जज्बा हो कुछ करने का। ठीक है, अगर क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में आने के लिए सबसे पहला काम है जी वो है पैशन, यानी कि सब्र। इसमें जी कोई भरोसा नहीं है कब आप कामयाब होंगे। सालों लग जाएं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी को तो 4-4 साल लग जाते हैं, बट वो फिर भी कामयाब नहीं होते हैं। किसी के तो 2-2, 3-3 चैनल भी होते हैं, वो रिपीट करते हैं तो भी कामयाब नहीं होते। बहुत से, और हाँ बहुत से ऐसे भी होते हैं उनकी लक अच्छी होती है कि उनका 2 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया, 4 महीने में। तो देखिए आप ये मत सोचिए कि चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इंसान के पास खूब पैसा आने लगता है। ठीक है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद पैसा नहीं आता। जितनी मेहनत आपको चैनल मोनेटाइज करने में लगती है ना, उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत जो है ना उसके बाद उसको डॉलर बनाने में लगती है। क्योंकि डॉलर जब तक पहली पेमेंट, जो फर्स्ट पेमेंट, क्योंकि आपका जब चैनल मोनेटाइज होता है ना तो वो आपके व्यूवर्स और डाउन होने लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप है ना क्या कहते हैं, अगर आप ये चाह रही हैं कि यूट्यूब चैनल बनाएं, हाँ तो बना सकती हैं आप। अगर आपको कुकिंग तो देखिए आजकल इतनी आम हो गई है ना कि हर आप, इतना कंपटीशन चल गया है ना कुकिंग का, इतना कंपटीशन कि उसके चैनल तो जी ज़्यादा चल ही नहीं सकते हैं। आप सिलाई का बना सकती हैं, आप ब्लॉग्स का बना सकती हैं, आपको कुछ और हुनर आता है, कढ़ाई बुनाई कुछ भी, तो वो चीज़ का आप चैनल बनाइए और वो सिर्फ पार्ट टाइम रखिए उसको। आप पूरा यूट्यूब को पूरा अपना जो है कि पूरी एनर्जी मत दीजिए, पूरा ये मत सोचिए कि मेरा हुनर ही यूट्यूब है, पूरा दिल उसमें मत लगाइए, क्योंकि बहुत सौ के दिल जी टूटते हैं। मैंने भी चैनल स्टार्ट किया है, कभी कभी मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, हालांकि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैसों की कुछ कमी नहीं है। बस मुझे भी एक जज्बा है आप लोगों की तरह कि मुझे कुछ करना है। बट इसमें क्या है, इसमें मैंने जितनी भी वीडियो देखी ना उसमें यही देखा है, जितने भी लोग आज कामयाब है ना, अपन देखते हैं कि यूट्यूब से इतना कोई कामयाब है, तो मेरी बहन वो जो आज कामयाब है ना वो मेहनत से कामयाब है। बिना मेहनत के कामयाब कोई भी नहीं होता है। अच्छा, मैं आज आपको टिप्स बताने वाली थी कि आप है ना कि कितने किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आजकल तो देखिए ऑनलाइन का इतना जो पैशन चल रहा है, ऑनलाइन से हर चीज़ आपकी हो सकती है। अगर आप इंस्टाग्राम तो शायद ये नॉर्मली सब चलाते ही हैं, इंस्टाग्राम जैसे हुआ, और है ना क्या कहते हैं टिकटॉक वगैरह, जैसे इंडिया में तो टिकटॉक अलाउड नहीं है बट पाकिस्तान में है
टिकटॉक हुआ, फेसबुक हुआ, बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं कि जिससे आप ऑनलाइन बिज़नेस अपना कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, जैसे थोड़ी बहुत आपको जैसे सिलाई विलाई आती है तो हल्के फुल्के जो है सूटों को डिज़ाइन कर लो, या फिर थोड़ा देखिए आपको जो है कि कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको जो है उसका फ़ायदा मिलता है। तो आप थोड़ी बहुत है ना सूट लेके आइए 8-10 उन अगर आपकी सूट में चॉइस अच्छी है तो आप जैसे ड्रेसिंग में आपका चॉइस अच्छी है, आप जानती हैं ड्रेसिंग के मामले में, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट करिए, है ना। जैसे कि आपको बहुत से लोग तारीफ़ करते हैं आपको कपड़ों की, आपकी चॉइस की। बहुत से लोग ये कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छे आप कपड़े पहनती हैं, आप बहुत अच्छी चॉइस है। तो आपको लगे कि हाँ आपकी चॉइस अच्छी है तो आप इस चीज़ में बिज़नेस में है ना इन्वॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, तो आप है ना 8-10 सूट ले आइए, उसके बाद जी इंस्टा पे डाल दिए और फेसबुक पे डाल दिए, और थोड़ा बहुत उसमें अपने ही तरफ से ऐड दे दिए कि भाई इतने का सूट है, आप इतने का लोगे तो ये ऑफ़र मिलेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आजकल, तो इंस्टा नेट पे देख के, यूट्यूब पे सर्च करके आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। उसके बाद जी एक होता है कुकिंग, वो है ना कुकिंग का जो है वो बिज़नेस। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आजकल तो क्या है कुछ भी आप कुकिंग का कर रहे हैं तो आप होम में मतलब घर के अंदर ही कुकिंग करके ऑनलाइन कुछ भी ज़ोमैटो से या कुछ भी ऐप से आप ऐड हो जाइए, और जी वो सब करके आप है ना अपना खाना बना के उनको वहाँ पहुँचाइए। कुकिंग सेंटर वगैरह होता है, वहाँ आप जाके बात कर लिए, तो ये चीज़ भी एक बिज़नेस में आती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए कोई भी बिज़नेस में थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे मुनाफा होता है। जैसे आज आपने 20 रुपये लगाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप 25 रुपये कमाएंगी। अगर जैसे ऐसे ही करते करते आपने 30 रुपये लगाए तो आप 40 रुपये कमाएंगी। तो धीरे धीरे एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि धीरे कोई भी बिज़नेस हो धीरे धीरे ही उठता है। जैसे अपन सीढ़ियाँ चलते हैं ना एक एक करके, ऐसे बिज़नेस का है, बिज़नेस भी धीरे धीरे चलेगा। और इंशाअल्लाह अगर आप एक चीज़ में पाबंदी से काम करते रहें, जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, तो वो चीज़ के लिए अगर आप पाबंदी से 1-2 साल उसमें पूरी आपका दिल मेहनत हर चीज़ दे देना, आप यकीन मानिए आपको कामयाबी से कोई रोक ही नहीं सकता। आज आपका छोटी सी दुकान में बिज़नेस है, इंशाअल्लाह वही कल बड़े शोरूम में भी होगा। कभी भी ये चीज़ मत सोचिए कि यार मेरी छोटी सी दुकान है, आप शर्मा रही हैं, मैं क्या कर पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, एक और फ्री वाला टिप्स दे रही हूँ, जैसे कि बहुत से क्या है, बहुत से के पास तो मशीन भी रहती हैं, और वो घर में ज़्यादातर मशीन रहती हैं, सिलाई बहुत कम है ऐसा कि आपके पास नहीं है तो आपको ख़रीदना पड़ेगी, तो उसका पैसा लगेगा। बट जिसके पास घर में है तो उसका तो कोई पैसा ही नहीं लगना। ऊपर से उसको अगर सिलाई नहीं भी आती हो तो आजकल तो यूट्यूब में कह रही हूँ, मुझे इतनी परफेक्ट सिलाई आ गई है ना, ये यूट्यूब से देख देख के। बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए यार। मुझे हल्की फुल्की सिलाई आती थी, मैंने सारी सिलाई जो सीखी है ना, यकीन मानिए थोड़ी बहुत ही आती थी मुझे, बट जो डिज़ाइनर चीज़ें मैंने सीखी है ना, ज़्यादा माइंड जो लिया है मैंने, ये मैंने यूट्यूब से ही लिया है। और आज मैं माशाल्लाह से इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस सी लेती हूँ ना कि जब मैं पहनती हूँ ना तो मतलब बंदे को एक निगाह में पसंद आ जाती है कि यार ये आपने कितना अच्छा डिज़ाइन करा। मतलब उस सिंपल चीज़ को भी मैं इतना अच्छा डिज़ाइन कर देती हूँ ना कि वो लुक ही अलग हो जाता है। बस क्या कहते हैं, दिलचस्पी होना चाहिए। अच्छा, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैं सिलाई पे ध्यान दे ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना अब हाउसवाइफ क्या क्या करे, बच्चे भी देखना है, घर भी देखना है, शोहर को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, यूट्यूब चैनल भी देखना है। अब मेरा तो ये है कि जी मैं डेली वीडियो डालती हूँ, तो डेली वीडियो डालने के लिए मुझे शूट भी करना है, एडिटिंग भी करना है, हर चीज़ करना है। तो ये समझिए आधा टाइम तो मेरा यूट्यूब को देना है और आधा टाइम मुझे अपने बच्चों को देना है। तो उसमें मेरी सिलाई नहीं हो पाती है। मेरे सूट इतने टाइम से रखे हैं, वो ही मैं नहीं सी पा रही यार। मैं तो खुद अब सिलाई करवा रही हूँ। खैर मैं अपनी बातें क्यों कर रही हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए कुछ हुनर की बातें जो है कह रही थी। बस मेरा तो ये है कि देखिए अगर जिसको करना है ना कुछ, वो भाई ने नहीं ढूंढता है भाई ऐसा नहीं ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बस आप एक बार कदम तो बढ़ाइए। यकीन मानिए आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, दूसरा रास्ता तो आपके लिए खुद ब खुद ही खुल जाएगा। बस आपको होना मतलब सोचना है, बस ये सोचना है कि बट मुझे कुछ करना है। अब हालांकि देखिए अल्लाह का शुक्र है, सबके शौहर सबके शौक़ पूरे करते हैं, बट एक लगन सी होती है ना यार कि अपनी कमाई होगी। अब देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, अब आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना है ना, या फिर आपको कुछ ऐसा महंगी चीज़ पसंद आ गई और आपको लेना, और आपने शौहर से कहा, शौहर का बजट नहीं हो। दूसरी बात, अगर बजट है भी तो वो आपसे मना कर दे, मैं नहीं दे रहा पैसे, तो फिर क्या रह जाएगी आपकी। मतलब आपको खुद एहसास सा होगा ना यार कि बताओ मेरा इतना हक़ नहीं है, मैं इतना कुछ कर रही हूँ कि मैं इनसे
2 से क्या 4 पैसे ज़्यादा मांग सकूं। तो देखो इसलिए कहते हैं अगर अपना पैसा होगा ना आप अपनी मन मर्ज़ी से खर्च करेंगे, बट जब शौहर देते हैं ना तो उस चीज़ का वो हिसाब भी पूछते हैं। और कोई खर्च अगर कोई मुझसे हिसाब पूछता है ना पैसों का, यकीन मानिए मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, और हर लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा। तो जी ये सारे टिप्स थे, और ये टिप्स जी बहुत यूज़फुल हैं, आप आज़माइएगा। आपकी लाइफ अगर आप चाहती हैं कुछ चेंजिंग हो जाए आपकी लाइफ में, तो बहुत चेंजिंग होंगी इंशाल्लाह। मेरा तो ये मानना है इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। इंसान बस सोच ले कि मुझे करना है तो करना है इंशाल्लाह। बस आप एक कदम तो बढ़ाइए, एक कदम आप बढ़ाएंगी ना, यकीन मानिए फिर अल्लाह रास्ता दिखाने वाला है, वो खुद ब खुद आपके रास्ते खोलते जाएगा और आप मंजिल पे चढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, ये मेरी वीडियो थी, और हर लेडीज़ को मेरी ये बात पे एग्री करना चाहिए, और मेरे यकीन मानिए अगर आप चाहें ना सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये मेरी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दुआओं में याद रखिए। अच्छा ये मैंने दम बिरयानी बनाई थी, अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजिम बताइएगा। बहुत मस्त बनी थी और आप ज़रूर बनाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।